लेकिन मैं शुरुआत कपिल याद से करता हूं। ये दो रिपोर्ट हमने दिखाई है। बख्तियार खिलजी ने जलाया, 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ाया कि भाई मुगल आक्रांताओं ने बड़ा सभ्य बना दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। अपने हिसाब से इतिहास पढ़ाया, ठीक हुआ तो दिक्कत। अयोध्या को लेकर चैप्टर में बदलाव, थोड़े से चेंजेस हुए क्योंकि बदली परिस्थितियों में राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उसको भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल से लूंगा जो आप अयोध्या को लेकर बात कर रहे हैं। इतिहास जो है भाई साहब कोई वो पैबंद नहीं है कि यहां से पैबंद उठा दीजिए, ये काट दीजिए और दूसरा पैबंद लगा दीजिए। ये परंपरा इतिहास की जो है 18वीं शताब्दी में हुआ करती थी। इतिहास उससे बहुत आगे बढ़ चुका है और मेरा यह मानना है कि इतिहास को छुपाना, कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इतिहास को छुपाया किताबों के अंदर, और मैं आपको 100 उदाहरण यहां पे दे दूंगा किस तरीके से छुपाया। अब अगर आप इतिहास में सच्चाई नहीं लिख सकते, आज सोशल मीडिया के जमाने के अंदर आप गलत इतिहास नहीं पढ़ा सकते। सारे में यह रहा कि बाबरी मस्जिद थी, तो आपको क्या जरूरत है ये कहने की कि 3 गुम्बद थे वहां पे। आप लिखिए वहां पे कि बाबरी मस्जिद थी जिसको उस समय पे तोड़ा गया। क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है इसमें? और ये जो आर्गुमेंट दे रहे थे एनसीईआरटी के साहब कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, अरे सौहार्द तो जो बिगाड़ने वाले हैं और जो रोज बिगड़ रहा है वो एनसीईआरटी की किताब से नहीं बिगड़ रहा सौहार्द। और मुझे एनसीईआरटी से ये कहना है कि पिछले 10 साल के अंदर आपने क्या किया एनसीईआरटी की किताबों का। कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, एनसीईआरटी ने जो किताबें लिखवाई थी इतिहास की उनको निकाल के बाहर फेंक दिया और अपनी पुरानी किताबें लगा ली। आप 14 में वापस आए, आप क्या उन अपनी किताबों को वापस नहीं ला सकता था? ला सकते थे, आप नहीं लाए। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपके यहां इतिहासकारों से, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनसे वार्तालाप नहीं किया जाता है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 3 डोम स्ट्रक्चर कहना गलत है, बाबरी मस्जिद ही रहने देना चाहिए था। बाबरी मस्जिद है, क्या दिक्कत है बाबरी मस्जिद? लेकिन ये नहीं बताना छात्रों को कि वो राम जन्मभूमि मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि थी और उस पर मस्जिद बनाई गई थी, तो आप पूरा इतिहास बताइए ना। आप ये भी बताइए उसके अंदर कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 के अंदर अमृतलाल नागर का पढ़िए गदर के फूल, जहां हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये राम जन्मभूमि है, ये वापस दे दी गई। और जब अंग्रेज वापस आए तो दोनों को, पंडित को भी और वो जो मुस्लिम नेता थे, दोनों को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया पेड़ के ऊपर लटका के। और हिंदू और मुसलमान दोनों उस पेड़ की पूजा करने जाते थे, जिसको 1885 में फिर डिप्टी कलेक्टर ने कटाया। तो अगर अयोध्या का इतिहास लिखना है तो पूरा अयोध्या का इतिहास लिखे फिर। नहीं तो अभी इतने चेंजेस में ये दिक्कत हो रही है, पूरा लिख दे तो क्या होगा? पूरा क्यों नहीं लिखे, क्या दिक्कत है? अगर इतिहास लिखना है तो, अगर प्रचार लिखना है लेफ्टिस्टों की तरीके से, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक। हाजी मेहरदीन रंगरेज कह रहे हैं चलिए कि बाबरी मस्जिद रहने देना चाहिए था, 3 डोम स्ट्रक्चर नहीं, आप भी ये कह रहे थे। लेकिन फिर जब ये नहीं बताया गया था पहले की किताबों में कि वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर पर बनी थी, तब आपने आवाज नहीं उठाई कि उसका पूरा सच बताइए। देखिए राकेश भाई, मैं एक बात से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी का जो कार्यकारिणी की उनकी एक कमेटी थी, उसमें 2 लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध करा। ना उनसे पूछा गया कि हम कोई तब्दीली ला रहे हैं, और उन्होंने सरेआम आज ट्वीट भी किया और कहा भी कि हमसे ना पूछा जाता, ना हमसे कोई, मतलब ये फैसले जो हमारी भाजपा की सरकार है। सुनिए सर, वो आरएसएस के लोगों को कपिल जी ने यहाँ पर कहा कि बाबरी मस्जिद रहने देना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था, 3 डोम स्ट्रक्चर नहीं कहा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर उस दिन आपने आवाज क्यों नहीं उठाई पहले की किताबों को लेकर कि ये भी बताओ कि वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर पर बनी थी जिसे मीर बाकी ने बनवाया था बाबर के कहने पर? ये सच कौन बताएगा? कोई भी सबूत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कहां कोई सबूत नहीं मिला। किस जगह पर बनी थी बाबरी मस्जिद? हम कह सकें किस जगह पर बनी थी? को तोड़कर वहां मस्जिद बनी बाबरी, कोई सबूत नहीं है ऐसा। दूसरी एक मैं और बात बता दूं, इसका हिसाब तो कपिल जी कर देंगे, इसका हिसाब तो कपिल जी कर देंगे। नहीं राकेश भाई मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए उनका सवाल, आपके मतलब का जवाब हो सकता है। मैं बता रहा हूं, मेरी बात
बात कर लेंगे। आरएसएस के लोगों को भाजपा ने क्या किया, जितने भी संस्थान हैं हमारे, जो वीसी हैं, चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं, उनमें बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। नहीं, और वो ही अरे ये सब पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं चाहिए भाई। नफरत हाजी मेहरदीन से आपके अलावा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नहीं है। आप अंग्रेजों का इतिहास मिटाइए ना। ठीक है, आपके यहाँ पर क्यों मुगलों का इतिहास का क्या करे भाई? मुगलों के काले इतिहास का क्या करे हाजी मेहरदीन? मुगलों के काले इतिहास का क्या करे? टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के नाम को लेकर टारगेट किया जा रहा है। कभी अच्छा, रोड के नाम रुक पर जाइए भाई। कपिल जी ये कह रहे हैं अंग्रेजों का इतिहास मिटाइए, तो मुगलों के काले इतिहास का क्या करें हम? इतिहास हमेशा याद रहता है। मुगलों के काले इतिहास का क्या करें कपिल जी? इतिहास अब रुकिए मेहरदीन, रुकिए। देखिए, पहले तो मैं एक इनकी गलतफहमी दूर कर दूं। आपको मालूम है यूपी में योगी जी के एजुकेशन सलाहकार कौन है? एक डीपी सिंह साहब हैं, जिनका पूरा कैरियर अर्जुन सिंह ने बनाया था। समझे आप? जिनको वाइस चांसलर अर्जुन सिंह ने बनाया था, और जिनको यूजीसी का चेयरमैन किसने बनाया? बीजेपी ने। पहले नेक का डायरेक्टर बनाया, अब वो साहब योगी जी के सलाहकार हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि सारे आरएसएस के। नहीं, सुन लीजिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं। स्वीकारेंगे नहीं, दूसरी बात फिर अरे भाई, ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीजें कौन करवा रहा है? मतलब राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद थी, पहले भी मेरी एक बात सुन तो लो यार। बहुत से शख्स ऐसे हैं जो पलटते हैं पाला। तो ऐसे भी हमारे में बहुत सारे एकेडमिक्स में लोग हैं जो फायदा उठाने के लिए पलटा मार के आज बीजेपी के हो गए हैं। और जैसे आप लोग कहते हैं ना कि नया मुल्ला जो है ज्यादा ऊंची नमाज पढ़ता है, समझे? ये पलटू लोग जो हैं, ये सरकारों को और बदनाम करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम और इससे आगे जा सकते हैं, ये वो पलटुओं का काम है। और बीजेपी को इन पलटुओं से बचना चाहिए। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये और एक और सुन लीजिए, एक बात और। आप अंग्रेजों पर भी आइए। मेरी आप अंग्रेजों पर एक बात और सुन लीजिए। नहीं मेहरदीन, एक तो अंग्रेजों पर बातचीत नहीं हो रही है, तो मुगलों पर रही है। पांडे जी एक मिनट, मुगल का इतिहास आप कभी मिटा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं बार बार। अरे आप मुझे बताइए, उनका जो एम्पायर खड़ा हुआ, एम्पायर खड़ा हुआ, लूट कर खड़ा हुआ, इस देश के खून की बुनियाद पर खड़ा हुआ। मुगलों का खड़ा कितना बड़ा हिस्सा। कपिल जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रुकिए टिकट है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, बोलिए, आराम से बात। मीनार देखने के लिए भाईजान, डिबेट बड़ी अच्छी हो रही है, आराम से हो रही है। एक सवाल का मेरे और जवाब दे। जी पूछिए। इतिहास की किसी किताब में, एनसीईआरटी की या राजस्थान की, कभी यह नहीं पढ़ाया गया कि अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ को जीता तो वहां पे 40,000 का कत्लेआम हुआ, जो अकबर के खुद में अकबरनामा में रिकॉर्डेड है। तो कुंभल का, एक बार सुनिए, 27,000 का कुंभलगढ़ में हुआ। तो फिर ये भी कबूलिए ना कि ये भी इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए किताब के अंदर। उस समय के जो और भी राजा थे। नहीं, अब देखिए, सत्ता पाने के लिए तब डेमोक्रेसी नहीं थी हमारे देश में। देखिए, जब सत्ता ऐसे ही मिलती थी। नहीं प्रोफेसर साहब, आप इतिहास से हट रहे हैं। जी हाँ, मैं इतिहास से नहीं हट रहा हूं। आप इतिहास से हट रहे हैं। मैं इतिहास से नहीं हट रहा हूं। क्या है? क्या इतिहास है बताइए? एक और बताइए। ये इतिहास है नहीं। एक और सवाल पहले कैसे सत्ता मिलती थी बताइए। अच्छा आप बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, आपके सामने एक सवाल और फेंकता हूं, आप जवाब दीजिए। मैं आपको फेंक तो रहा हूं, क्या पुराने, क्या आपको उसका तो जवाब था नहीं? आपने जवाब दे दिया, सत्ता वैसे ही मिलती थी। अच्छा भाई ठीक है, हम तुम्हारे भाई हैं। सत्ता वैसे ही मिलती थी, सत्ता वैसे ही मिलती थी। तो इस हकीकत को लिखने में क्या दिक्कत है कि सत्ता कैसे मिलती थी? अरे तो लिखवा दीजिए, आजकल तो आपकी सरकार चल रही है। मेरी सरकार नहीं है साहब। नहीं सर, आपकी सरकार चल रही है। मैं आगे आप जैसे लोग रुकिए, नहीं आज जैसे लोग क्या होता है, कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए वन साइडेड अप्रोच लेके चलते हैं। जनता ने जवाब दे दिया। हो गया राकेश भाई, अरे प्लीज, नहीं हो गया, हो गया। अरे जनता ने क्या जवाब दिया है? आपको कितनी जगहों पर जमानत जब्त हो गई है आपकी पार्टी की? आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। तेलंगाना को छोड़कर 1% से कम वोट मिला है। तो जनता ने इधर भी जवाब दिया है। बीजेपी क्या था? तो मैं बीजेपी का थोड़ी नहीं, आपको आपका आईना दिखा रहा हूं। तो मत करिए कि जनता ने क्या जवाब दिया है। गुलाम सरवर साहब, अरे रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए भाई। आप अपनी, अरे मेहरदीन, अपनी पार्टी की चिंता करिए।